नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पवित्र मां बगलामुखी मंदिर की नगरी में आज बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद पप्पू यादव का भव्य स्वागत किया गया। आगमन के दौरान सांसद पप्पू यादव ने मां बगलामुखी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में उनका आत्मीय एवं गरिमामय स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक भैरव सिंह बापू द्वारा सांसद का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नेता उपस्थित रहे। इनमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम भालोट, नगर कांग्रेस अध्यक्ष वहीद भाई मेव सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांता प्रसाद शर्मा, हिंदू सिंह चांदना, गिरिराज मौर्य, विपिन पाटनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने मां बगलामुखी से प्रदेश एवं क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी भव्य एवं ऐतिहासिक बना दिया। तो आप सेवा, मदद और इंसाफ के लिए मैंने यह कहा था बीजेपी जिस तरीके से ममता दीदी या सेकुलर ताकत के साथ किया, पूरी संस्थाओं पर कब्जा था। चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहे थे, दीदी के पेट पर लात मारी गई, अवमूल्यन हुआ। सभी तरह के साम दाम दंड भेद जिस तरीके से एसआईआर, फिर वोटर लिस्ट से 27 लाख लोगों का नाम हटाना, और उसके बावजूद भी पूरा बंगाल दीदी के पक्ष खड़ा था, सेकुलर ताकत के पक्ष में खड़ा था। जबकि विपक्ष केरल भी जीती है, विपक्ष तमिलनाडु भी जीता है, वहां एक सीट मात्र बीजेपी को मिली है। लेकिन ऐसा तो हम लोगों ने नहीं किया। बंगाल में जिस तरीके से किया गया है और 100 सीट गलत तरीके से जीती। मैं फिर कह रहा हूं, फिर संघर्ष का मूल क्या रह जाता है? सेवा का मतलब क्या रह जाता है? मदद की मतलब क्या रह जाती है? जो परिस्थितियां इतना बड़ा एब्स्टीन फाइल के बाद भी, सारे आरोप के बावजूद भी महिलाओं का वोट यदि बीजेपी को करे इस तरीके से, उस पर हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन विचार के खिलाफ, गलत अवधारणा के खिलाफ। जो लोग आज एब्स्टीन फाइल में सारे लोग फंसे, आज वो चीज खत्म हो जाए। महंगाई सबसे ज्यादा है, गैस नहीं मिलता है, डीजल पेट्रोल की स्थिति सही नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं। पूर्वांचल के लोगों को सीने में गोली मारी जाती है, उस पर ट्वीट नहीं है। किस बात का जश्न मना रहे हो भाई? क्या युद्ध रुक गया? या हमारी महिला बेटी की रक्षा हो रही है? या आम लोग, गरीब लोग का कल्याण हो गया? या महंगाई खत्म हो गई? तो मैंने कहा कि यदि ममता जी चुनाव हारती है तो मेरे जैसे लोगों को यह सोचना पड़ेगा, मैं आज भी कह रहा हूं, कि जो कभी जात धर्म नहीं देखा, पूरब उत्तर पश्चिम नहीं देखा, न्याय का आश्रम, सेवा आश्रम सभी जगह, क्या बिना किसी दोगलई और धुरतई के राजनीति संभव नहीं है? बिना गलत प्रवृत्ति के राजनीति संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे जैसे लोगों को, जो क्षेत्र की जनता हमें चुनाव जिताती है, उसको तो किडनी, हार्ट सब दे देंगे, लेकिन यह जो मैं पूरब से उत्तर पश्चिम सबके लिए, कभी भूज, कभी मणिपुर, कभी गुजरात, कभी मराठा, कभी मध्य प्रदेश, वही मैं आज दरबार में आया हूं कि पप्पू यादव को क्या करना चाहिए तय बगलामुखी मां और महाकालेश्वर करेगा। अब हमको एक बात बताइए ना, उन्हें आप मुख्यमंत्री ढलते हुए पेट में मारिएगा? सीसीटीवी फुटेज का जांच करिए, 7 सदस्यीय जज की कमेटी बैठा दी, क्या क्या अत्याचार हुए, उन्हें हराया गया। जैसे आप जबरदस्ती उन्हें हराए हैं। ममता दीदी 2 काउंटिंग तक, अंतिम के 2 तक वो बढ़ा थी, 2 में बिजली गायब, सब कुछ गायब।
बंगाल की जनता का इतना बड़ा अपमान, जनादेश का अपमान, लोकतंत्र को खत्म किया गया है। आप जबरदस्ती हटाइए, अरेस्ट कर लीजिए ममता बनर्जी। वो तो और की तरह भागेगी नहीं, वो तो लड़ेगी, खूब लड़ी झांसी की रानी। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।